आज दिनांक 4 मार्च 2025 को 2908 सहायक शिक्षक अपनी समायोजन का मांग को लेकर नया रायपुर मंत्रालय का घेराव किया। लगभग 1 से 2 घंटे के घेराव के बाद कमेटी के अध्यक्ष जो प्रदेश के मुख्य सचिव जी है, उन्होंने तो मिलने से मना कर दिया और शिक्षा सचिव जी से मुलाकात की गई, जिसमें उन्होंने कोर्ट का हवाला देते हुए बात को टाल दिया और B.Ed सहायक शिक्षक को कोर्ट जाने के लिए कहा गया, क्योंकि SC और HC का निर्णय तो पहले ही आ चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ही कुछ उपाय कर सकती है। B.Ed सहायक शिक्षक के लिए कोर्ट में अब कुछ बचा नहीं है, तभी तो B.Ed सहायक शिक्षक पिछले 5 महीने से सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि B.Ed सहायक शिक्षक का समायोजन जल्दी किया जाए। B.Ed सहायक शिक्षक 2 महीने से बेरोजगार है, न ही कमेटी की कोई बैठक हो रही है, न ही सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है। केवल कमेटी बना देने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। किन मांगों को लेकर के आप लोग मंत्रालय में आज इकट्ठा हुए हैं? सर, सबसे पहले तो हम बताने आए थे कि हम B.Ed जो सहायक शिक्षक है वो तूता में बैठ चुके हैं। अभी जब हम शिक्षा सचिव से मिले, जब उनको बताया तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि उनको पता ही नहीं है कि हम लोग जो हैं वो बैठ चुके हैं तूता धरना स्थल पे। फिर पूछे उनका दूसरा क्वेश्चन था कि संख्या कितनी। आप जान रहे हैं कि 2897 टीचर हैं जो रोड पे आ चुके हैं। अब उसमें भी आपको ये जानना है कि तूता धरना स्थल पे कितनी संख्या पहुंची। इसका मतलब ये कि आप तभी काम करेंगे जब हम 3000 को तूता धरना पे लेकर के आए, या फिर मरीन ड्राइव की तरह रोड पे ही बैठ जाए। पहला क्वेश्चन ये मेरे को डाउट तो था ही कि कैसे काम कर रही है। बोल हमको जब तूता 2.0 अभी स्टार्ट किए हैं, उससे पहले जब 1.0 पे थे तब हमको ये बोला गया था कि हम कमेटी जो है गठित कर दिए हैं, कमेटी निर्णय लेगी, 1.5 महीने में आपका काम हो जाएगा, कोई न कोई आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आज 1.5 महीने के बाद हम फिर से प्रेजेंट हो गए, तब बोलते हैं आप कौन है? मतलब आप हमारी समस्या को या तो गंभीरता से नहीं ले रहे हो या फिर लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप बोलते हो कि कमेटी जब निर्णय लेगी तब लेगी। अरे तो हमने तो पूरा ऑप्शन ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप फिर बोलते हैं, एक ऑप्शन ये भी बोल रहे हैं कि लीगली जाओ। लीगल तो हम लड़ चुके जितना लड़ना था। पिछले 15 महीनों से जितना लड़ना था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो पूरा लड़ चुके हैं। फिर भी अभी बोल रहे हैं कि आप जाइए, MP कैसे स्टे लेकर के आइए। अरे तो MP का केस ही अलग है। आप इस चीज़ को जानते हुए भी हम 2897 लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। या तो कमेटी के नाम पे धोखा कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट सिर्फ खेलना ही चाहती है, टाइम पास, बस बॉल की तरह, इधर से उधर, उधर से उधर। कोर्ट जाओ तो बोलती है गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट के पास जाओ तो बोलती है कमेटी के पास जाओ, कमेटी के पास जाओ तो वो बोलती है कि गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बस मेरे को बता दो कि हम किसके पास जाएं जो हमारा सॉल्यूशन करे। आप लोगों को इतने दिन हो गए, क्या लगता है आपको कहाँ पर रुकावट आ रही? सर, रुकावट सिर्फ ना यहाँ नियत की आ रही है। सरकार की मंशा नहीं है कि वो हमको करे, बस वो हमको थका रही है। लेकिन मैं सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि हम थकने वाले नहीं हैं। हम जब तक हमको समायोजन नहीं हो जाता तब तक हम रहेंगे। और जो कमेटी बनी हुई है उस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और रोज़गार के बदले रोज़गार चाहिए। नहीं, इसके अलावा किसी भी चीज़ पे हम सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहते। हम सिर्फ रोज़गार चाहते हैं। जैसे हम शिक्षक थे वैसे हमको शिक्षक बनाया जाए।